न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एसआरएन मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां पीड़िता के इलाज के दौरान मौत हो गई है। पीड़िता ने ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों पर गलत काम करने का आरोप लगाया था। बता दें, मिर्ज़ापुर की रहने वाली एक युवती लीवर के ऑपरेशन कराने एसआरएन आई थी, जहां ऑपरेशन के बाद मरीज़ ने डॉक्टरों पर गलत काम करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाई ने सोशल मीडिया पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की थी। पीड़िता के होश में न आने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं लिखी गई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में 5 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दिया था और जांच में सारे आरोप निराधार बताए गए थे। वहीं आज पीड़िता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। अब पीड़िता के घर वाले और भाई डॉक्टरों पर साजिश कर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 दिन से डॉक्टर आ रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बहन की सांस की नली खराब हो गई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें उसकी जान जा सकती है, और फॉर्म पर साइन करने के लिए कह रहे थे, जिसके बाद परिजनों ने साइन करने को मना कर दिया। परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वहीं आज मंगलवार सुबह पीड़िता की मृत्यु हो गई। वहीं परिजन अब एसआरएन पुलिस चौकी पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर एसआरएन चौकी पर खड़े हैं। वहीं पीड़ित लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। क्या घटना हुई थी? डॉक्टर ने कल ही कहा कि मतलब उनकी जान खतरे में है। वो तो रोज़ का उन लोग का कहना था, और कल बोल रहे थे कि वो सांस की नली जो है वो गड़बड़ हो गई है और गले में छेद कर फिर से ऑपरेशन करना होगा, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमसे तत्काल साइन भी करवा रहे थे, लेकिन जब हमने साइन नहीं किया तो वो बोले कोई बात नहीं है, नली अभी ज़रूरी नहीं है। पूरी कोशिश थी कैसे भी करके मरीज की जान ले ले, और वही हुआ आज। कितने बजे की मौत हुई है और क्या उस समय आपकी बहन होश में आ गई थी? बिल्कुल नहीं, कल से मेरी बहन ऐसे ही पड़ी हुई थी। पहले तो कुछ हाथ पैर हिला भी रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोमा में चली गई हो। कितने बजे मौत हुई? करीबन 9:30 से 10 बजे तक, 9:30 से 10, बस ये सुबह। क्या नाम है आपका? राहुल। वहीं अब इस पूरे मामले पे एसआरएन के प्रधानाचार्य एसपी सिंह का कहना है कि जब मरीज़ यहां आया था तो उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी और ऑपरेशन के बाद ही उसकी तबीयत नाजुक थी और सारे ऑर्गन्स अब काम करने बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई और हम उसे बचाने में असफल रहे, जिसके लिए हम दुखी हैं। मगर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। ये उनकी डेथ होना ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है, हमारे लिए अफसोस की बात है, क्योंकि कोई पूरी टीम उनके लिए बहुत अच्छे से लगी थी, जी जान की बाजी लगा रही थी। उनको अच्छे से टीम उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनका जब पेशेंट एडमिट किया गया था उस समय से उनकी कंडीशन नाजुक बनी थी, क्योंकि इंटेस्टाइनल परफोरेशन था। परफोरेशन के कारण जब आई थी उस समय शॉक कंडीशन में आई थी और उस समय इनको हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था और उसको टीएलसी था 1300 केवल था, तो उनकी कंडीशन खराब थी ज़्यादा। उसको ऑपरेशन तत्काल नहीं किया जा सकता था। एनेस्थीसिया से बोले पहले इम्प्रूव होने के बाद ही एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, अदरवाइज एनेस्थीसिया देने में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनको ट्रीटमेंट दिया गया, जब कंडीशन बेटर हुई फिर हीमोग्लोबिन कम होने का ब्लड दिया गया, तब उनको पूरी टीम ने, उसमें 4 सर्जन मौजूद थे साथ में, उनके द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो बीमारी थी परफोरेशन के कारण शॉक कंडीशन थी और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन था, इसके कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। बीच में थोड़ा सा वेंटिलेटर लगाया गया था, बीच में इम्प्रूवमेंट हुआ था, फिर कल दिन से उनकी स्थिति फिर खराब होने लगी और उनके बॉडी इन्फेक्शन के साथ मल्टी ऑर्गन फेलोर पे जाने लगी। बीपी भी बहुत मुश्किल से मेंटेन हो रहा था और वो उनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया था, जिसके कारण अच्छा वेंटिलेटर पहले थी तो उसमें वेंटिलेटर में भी सिचुएशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था। ये था इनको लॉन्ग टर्म में इनको ज़रूरत पड़ सकती है मेंटेन रखने के लिए, तो ज़्यादा समय रखने के लिए फिर ट्यूब जो मुँह से उस ट्यूब लगाया जाता है, तो उसके स्थान पर ये किया जाता है कि उस समय प्लानिंग करें। तो मुझे मालूम है ट्रेकियास्टमी की बात हो रही है, ऑपरेशन वो भी उसका कंसेंट लिया जाता है कि ट्यूब ओवरऑल से न डाल के उसको एक ट्रेकियास्टमी करके वहाँ डाल दिया जाए डायरेक्ट, तो ठीक रहता है, उससे और अदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं थे। और अलग से कोई ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, जो भी परफोरेशन था सील कर दिया गया था और अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो दूसरा कोई ऑपरेशन उसी को लोगों ने कहा होगा कि ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि ऑपरेशन ट्रेकियास्टमी वो भी एक ऑपरेशन है और कोई बात। लेकिन ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि हमारा प्रयास
सफल नहीं रहा। हमारी पूरी टीम सभी स्पेशलिस्ट लगे थे। कल मैं स्वयं सभी स्पेशलिस्ट भेजा। जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डेवलप हो रहा था तो पल्मोनरी मेडिसिन के देखे, और एनेस्थेटिस्ट जो आईसीयू के इंचार्ज है डॉक्टर नीलम, प्रोफेसर एंड हेड है, उन्होंने स्वयं कई बार दिन में मॉनिटरिंग किया। मैं स्वयं गया, फिर सर्जन है वो भी गए, फिजिशियन मैं वहाँ उनको भेजा। कोई भी दवा की देखा जाए उनको कल्चर जो रेस्पिरेटरी वहाँ था उसको कल्चर के लिए भेजा गया। जो बेस्ट पास पर जो एंटीबायोटिक हो सकती थी जिससे सेंसिटिव साहब को दिया जा रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी हम लोगों के हाथ में नहीं है, कभी कभी हम लोग नहीं बचा पाते थे, लेकिन इसका अफसोस होता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।